चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 रिटेन अर्निंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ है, और वो अनयूजुअल चीज़ ये है कि ऐसे तो वैसे नॉर्मली एग्जामिनर ने कभी इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया, यानी कुछ एडिशनल डाटा अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा फील होगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इनकम स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, और वो क्यों गिवन है? टू कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट और लॉस। नॉर्मली होता ही है कि नेट प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन के अंदर गिवन होता था, इनकम समरी का आपके पास बैलेंस दिया हुआ है, या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम या नेट लॉस का वर्ड दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया हुआ, सो इट मींस पहला टास्क होगा कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनेगा, और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेल्स। सर ये इनकम स्टेटमेंट तो हमारे पेपर का या कोर्स का पार्ट नहीं है, नो डाउट ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिक्स के अंदर यानी कि फर्स्ट ईयर या इससे पहले जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग है उसके अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो एग्जामिनर ये आपसे जो है वो अज्यूम कर रहा है कि आप डेफिनेटली अपनी बेस को साथ लेके चल रहे हैं। सो सेल्स आपका जरा 2,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब करूँ क्या? हाँ, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या कह रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 90% ऑफ द सेल्स। यानी कि मुझे क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट की एक तरह से अमाउंट दे दी गई है। कह रहा है 90% ऑफ द सेल्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर 250,000, इसका 90% यानी कि 2,25,000, ये मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरे पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब ये कि 250 अगर सेल्स है और 225 अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसका मतलब 25,000 क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो 25,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। खैर आगे चलते हैं जरा। फिर इसके बाद मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दे रहा है? 1,60,000, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद अदर इनकम आएगी, अदर इनकम को हम ऐड कर देंगे। अदर इनकम कितना है हमारे पास? अदर इनकम है हमारे पास 35,000। नहीं होता तो नहीं लिखते भाई। फिर इसके बाद मेरे पास जैसे ही मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो 225 माइनस 160,000 एंड प्लस 35,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 लाख। ये 1 लाख मेरे पास आ जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 1,50,000, ये हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया। और फिर इसके बाद इनकम टैक्स भी माइनस कर देंगे, यानी कि जो इनकम टैक्स है उसको भी हम माइनस। इनकम टैक्स कितना है? दैट इज 2 लाख। 2 लाख का हमने इनकम टैक्स भी यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा 1 लाख माइनस 3,50,000। तो ये हमारे 2,50,000 का हमारे पास आ गया नेट लॉस, यानी कि माइनस में आ रहा है नेट लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मेरे पास नेट लॉस या प्रॉफिट गिवन नहीं था, तो नेट लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया, या इसको नॉर्मली हम इनकम समरी भी कह सकते हैं। इनकम समरी का डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है लॉस को। अब फर्दर हमें आगे जो है वो उसकी, ये अब क्वेश्चन बन गया, अब इसको मुझे आगे फर्दर नॉर्मल आगे चलना है। हमने नेट लॉस अब कैलकुलेट कर लिया। अब नेट लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकम समरी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे उसने खुद वीकनेस कर दी कि डेबिट या क्रेडिट, तो अभी हमने कैलकुलेट किया तो डेबिट बैलेंस आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है? 2,50,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसका मतलब डेबिट बैलेंस है। कह रहे ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग अकाउंट, ये ना भी कहता तब भी हमें पता है कि हमें इसको रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। ऑथराइज कैपिटल, अगेन ऑथराइज कैपिटल आ रहा है, हमें पता है कि उस ऑथराइज कैपिटल के साथ हमें वही करना है जो आपके घर वाले आपके साथ करने हैं, दैट इज इग्नोर। कुछ भी करने की इसको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जरा। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहा है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल दे रहा है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख का शेयर कैपिटल है। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 10 रुपए पार वैल्यू। रिटेन अर्निंग ये क्या दे रहा है? ये है ओपनिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग का क्या दे रहा है? ये ओपनिंग बैलेंस दे रहा है। एक बात और याद रखिएगा, रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती। अगर एग्जाम में रिक्वायरमेंट है लेजर की तो उसमें यूज करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया, दैट इज कितना बैलेंस दे रहा है? दैट इज 12,50,000 क्रेडिट दे रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा है, अप्रोप्रिएट फॉर कंटिजेंसीज, रिजर्व की एंट्री है, रिजर्व फॉर प्लांट रिजर्व की एंट्री है, रिजर्व फॉर बिल्डिंग रिजर्व की एंट्री है। कैश डिविडेंड डिक्लेयर 5% कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। और आखिर में कह रहा है कैश डिविडेंड वारंट पेड
एंड 1500 शेयर्स, यानी कि हमने कैश और स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने इसको सेटल भी कर दिया। चले जरा तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। और एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की ऑफ ऑल पहली एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि ट्रांसफर की एंट्री होगी। और ये ट्रांसफर की एंट्री बनेगी क्या, इनकम समरी, सॉरी लॉस है, तो एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट। याद रखिएगा लॉस की एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट 2,50,000 और इनकम समरी क्रेडिट, इनकम समरी क्रेडिट कितने से, 2,50,000 से ये एंट्री हमने बना दी। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या रिकॉर्ड होगी, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद कंटिजेंसीज और ये रिजर्व क्रिएट कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्रेडिट, क्रेडिट कितने से, 15,000 से, तो 15,000 से हमने ये एंट्री बना दी। फिर इसके बाद रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन आ रहा है, रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन की एंट्री रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन क्रेडिट, इसकी अमाउंट है 55,000, तो 55,000 से हमने ये एंट्री बना दी। चलिए फिर इसके बाद आ रहा है रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन, तो रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन की एंट्री बना ले। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन की एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन क्रेडिट, और कितने से बनेगी, दैट इज 70,000 से। फिर इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन आ रही है दैट इज कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और कैश डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और ये एंट्री कितने से बनेगी। अब इसके लिए परसेंटेज एक बात पता होनी चाहिए कि परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द शेयर कैपिटल अमाउंट। शेयर कैपिटल का अमाउंट दैट इज 1 मिलियन, 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट होगा, 10 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट होगा। और 10 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा, 10 लाख का 10% 1 लाख हो जाता है। 50,000, 50,000 से हमने ये कैश डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री बना दी। चलिए फिर इसके बाद सिक्स्थ एंट्री एक और बनेगी, वो क्या है, स्टॉक डिविडेंड की। स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है 0.30 पर शेयर, तो स्टॉक डिविडेंड क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और 0.30 पर शेयर है, तो एक बात समझिएगा 0.30 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर हमने देखे थे दैट इज 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे। अगर कंफर्म कर लें जी 1 लाख शेयर्स थे हमारे पास, तो उसका मतलब ये है कि 30,000 का हम यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा फिर इसके बाद ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि कैश डिविडेंड वारंट वो पेड, कैश डिविडेंड वारंट याद रखिएगा कि कैश डिविडेंड को पे करने के लिए, यानी कि कैश डिविडेंड वारंट भी कहलाता है, तो कैश डिविडेंड वारंट वर पेड, यानी कि हमने पे कर दिया, और जब पे कर दिया तो एंट्री क्या बन रही होगी, कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और कैश डिविडेंड वारंट था कितने का, पेएबल था कितने का, 50,000 का, तो कैश डिविडेंड पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से एंट्री बन जाएगी, 50,000 से, ये कैश डिविडेंड की सेटलमेंट की एंट्री बन गई। अच्छा फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉक डिविडेंड वर इशूड, यानी कि स्टॉक डिविडेंड के बारे में क्या कह रहा है, 1500 शेयर्स वर इशूड फॉर स्टॉक डिविडेंड, 1500 शेयर्स हमने इशू कर दिए। एक मिनट, स्टॉक डिविडेंड हम सेटल कर रहे हैं, तो स्टॉक डिविडेंड पेबल तो पहले डेबिट हो जाएगा, किस अमाउंट से डेबिट होगा, इसी अमाउंट से डेबिट होगा जिस अमाउंट से हमने क्रेडिट किया था, स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट 30,000 से। अब उसके लिए कर रहा क्या है, कह रहा है कि हमने 1500 शेयर्स इशू किए, तो उसके लिए हम शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब है पार वैल्यू पे क्रेडिट करेंगे, और 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, पार वैल्यू 10, इट मीन 15,000 आपके पास यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे वो डिफरेंस आपके पास कहलाएगा शेयर प्रीमियम, कितना आ जाएगा, दैट इज 15,000। तो ये हमने एंट्री सारी कंप्लीट कर ली इसके अंदर। चले इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है, बी रिक्वायरमेंट प्रिपेयर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हम कैसे बनाते हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आपके पास यहाँ पे बनाई जाएगी, और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट हमारे पास क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा रिटेन अर्निंग का, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास है वो था रिटेन अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर दैट इज 12,50,000।
12,50,000. So 12,50,000 is the opening balance of retained earning. ठीक है, अब इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट है, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है इसका मतलब कम हो रहा है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है। रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है 250 से, तो माइनस कर देंगे 2,50,000 से, और उसका रीजन आ जाएगा इनकम समरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने डेफिनेटली फुल फॉर्म में उसको लिखना है पूरा एब्रीविएशन के साथ। सेकंड के अंदर क्या है, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है अगेन 15,000, तो माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग 15,000 से हमने माइनस कर दिया, और इसका रीजन जो आपके पास दे रहा है ये भी माइनस होगा, लॉस है। 15,000 रीजन कंटिंजेंसी। फिर इसके बाद प्लांट के लिए भी 55,000 से माइनस हो रहा है, ये कंटिंजेंसी है, ये प्लांट के लिए है। 55,000 से यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 55,000 से हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर इसके बाद रिटेन अर्निंग डेबिट होगा 70,000 से, अगेन माइनस हो रहा है बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए फिर इसके बाद रिटेन अर्निंग अगेन माइनस हो रहा है 50,000 से कैश के लिए। फिर इसके बाद रिटेन अर्निंग फिर डेबिट हो रहा है 30,000 से डिविडेंड के लिए। फिर इसके बाद आपके पास रिटेन अर्निंग जो है वो, सॉरी एक चीज इसके अंदर 50,000 एंड 30,000, ठीक है, ये माइनस। अच्छा, फिर इसके बाद कैश डिविडेंड पेबल डेबिट हो रहा है। सर ये डिविडेंड पेबल है, रिटेन अर्निंग हिट नहीं कर रहा, इस पे भी कोई रिटेन नहीं कर रहा, तो अब मेरे पास स्कीम के अंदर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इसका, और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे -250 से। -250 -15,000 -55,000। एक सेकेंड, 1250 का बैलेंस दिया हुआ तो मैंने इग्नोर कर दिया। 12,50,000 -2,50,000 -15,000 -55,000 -70,000 -50 एंड -30, 7,80,000 का मेरे पास क्या आ गया, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट है लेजर बनाने, और लेजर भी इसी तरीके से बनेगा, बस फर्क इसके अंदर ये होगा कि यही सारा हम टी अकाउंट के फॉर्म में करेंगे, यानी कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और क्रेडिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 50,000, और जितने भी रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहे हैं, जैसे कि 2,50,000 का रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है, 15,000 का रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है, और रीजंस जो उसके भी गिवन है हमारे पास, वो गिवन इसके अंदर लिख देंगे। 70,000 से भी डेबिट हो रहा है, 50,000 से भी डेबिट हो रहा है, एंड लास्ट 30,000 से भी डेबिट हो रहा है। तो उसके बाद जब आप क्रेडिट में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल सेम होगा 7,80,000 से। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन था इसके।